तो चलिए फिर से आते हैं इन्हीं सवालों के साथ। तो अगला सवाल मेरा यह है कि आजकल देखते हैं युवा लोग ड्रीम 11 पे अपना सट्टेबाजी करते हैं। मेरे हिसाब से कहा जाए तो सट्टेबाजी है, लेकिन आप ड्रीम 11 के बारे में क्या सोचते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े क्रिकेटर और बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के हीरो सब ये ड्रीम 11 के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपना बात हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें कई सालों से ये सब चलता आ रहा है। सेलिब्रिटी प्रचार प्रसार करते ही हैं, उन्हें क्या मिलता है नहीं मिलता है वो तो हमें मालूम नहीं है कि कितना क्या मिलता है नहीं मिलता है। हाँ। अब देखिए, बात है कि युवा भटक रहा है। आपका सवाल ये है, मेन तो मुद्दा सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो यहाँ इस देश में रहते हैं, इस देश में यहाँ क्या है कि लोगों से जो हमारे महापुरुष हैं जी, वो महापुरुष बस किताबों में रह गए हैं, किताबों में हमारे विचारों में आ नहीं पा रहे हैं। नहीं आ पा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जरूर। कि हम सब तो मिथिला के हैं। हाँ। एक मिथिला नरेश एक बार अपने दरबार में, उनके दरबार में तो गोनू झा रहते थे। गोनू झा को वो बुलाए, बोले कि गोनू झा आज तुमको जो मांगना है, कुछ जो भी तुम चाहते हो मुझसे मांग लो आज। उन्होंने कुछ सोचा क्या मांगा जाए, फिर सोचा कि इनके पास भैंस है, भैंस ले लेता हूँ। भैंस रहेगी, दूध खाने पीने के लिए भी सब सुविधा रहेगी घर में। उन्होंने भैंस ले ली, दे दिया गया उन्हें। राजा ने कहा ठीक है, इसे भैंस दे दो। उन्होंने खूब पाला, उसे अच्छे से पाला। अब ये क्या हुआ कि पालने की वजह से कि उन्हें उनकी सेवा करने से, भैंस की सेवा करने से वो बहुत अच्छे खासे हो गए, हिस्ट पुष्ट हो गए भैंस। अब क्या हुआ कि हर एक समाज में, और अभी के दौर में भी, अभी के दौर में भी हर एक समाज में भी, उस दौर समय भी और अभी भी यही होता है कि जलने वाले लोग बहुत होते हैं। ये तो है ना। मैं आपको जलने वालों पे मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ अपनी लिखी हुई। मुझसे जलने वालों मैं तो सवर जाऊंगा, मुझसे जलने वालों मैं तो सवर जाऊंगा, तुम जो जलते हो तुम्हें क्या मिल जाएगा। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो मैं ये कह रहा था कि उनसे जलने वाले जो थे उन्होंने ये बात राजा तक पहुंचाई। अच्छा। भैंस की कहानी, ठीक है। हाँ। कि राजा जी, आपने जो उन्हें गोनू झा को भैंस दिया था, वो आपसे, आपके तबेले में जितने भैंस हैं उससे बेहतर भैंस हो गया उसका, वो उसकी खूब सेवा करता है। वो तो आपका जो सो अपमान हो गया इससे। मतलब उन्हें अपना मनगढ़ंत कहानी सुनाया राजा को, नरेश को, मिथिला नरेश को। तो मिथिला नरेश राजा जी बोले क्या कि उसकी भैंस को मरवा दो। इतना बड़ा फैसला ले लिया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि मरवा दो, भैंस को मरवा दिया गया। अब तो गोनू झा है। उन्होंने क्या किया कि वो जो भैंस मरी थी उसका चमड़ी, भैंस की जो चमड़ी थी, हाँ। उन्होंने पैसे देके उस चमड़ी को अपने पास ले लिया, ठीक है। तो अब उसको क्या किया, चमड़ी लेने के बाद उसे सुखा दिया धूप में। सूखने के बाद क्या किया, वो बहुत टाइट हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक दिन वो अपने ही गांव में एक किसी पीपल के पेड़ पे चढ़ गए रात में। हाँ। वो जो उनका चर्बी था, वो ये चमड़ी था, भैंस की चमड़ी, हाँ। उसको लेके ऊपर चढ़ गए। अब क्या हुआ कि रात, आधी रात हुई, तो रात में चोर लोग तो निकलते ही हैं, चोर का तो रात ही दिन होता है। हाँ, वो तो है। अब चोर लोग जो चोरी करके आए थे, उस चोर के गैंग में से एक ऐसा था जिसको रतौंधी थी, उसको दिखाई कम देता था। अच्छा, चोर के गैंग में से एक जो ऐसा था जिसको दिखाई कम देता था। तो उसने कहा कि अगर तुम लोग बंटवारा जो करोगे, ठीक है, बराबर नहीं करोगे ना, तो भगवान ऊपर से वज्र गिरा देंगे। अब ये सब चीज देख रहे थे कौन, गोनू झा, जो पीपल के पेड़ पे बैठे हुए हैं। अच्छा। चमड़ी लेके, सूखा हुआ चमड़ी लेके। अब क्या हुआ कि वो नीचे देख रहे हैं, वो देखे कि अरे बंटवारा सही नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या किया, मौका देख के उन्होंने गिरा दिया उसको, चमड़ी को। हाँ, चमड़ी को अब गिरा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तो सूखी हुई थी, नीचे गिरने के बाद वो बहुत आवाज़ की, सबको लगा
कि अरे ये सही कह रहा था कि अगर बेईमानी करोगे मेरे साथ बट बांटने में, भगवान पैसा ऊपर बांटने में, से- तो भगवान ऊपर से बजर गिरा देंगे। तो ऐसा हुआ है। वो क्या किए, वो सब जितना चोर था सब भाग गया सही। पैसा छोड़ के। अब क्या हुआ कि जो छोड़ के पैसा भागा था तो गोनू झा उतरे, पैसा लेके चले गए। पैसा लेके चले गए तो इन्होंने ये अभी इनके दिमाग में और भी कुछ था, पड़ोसी को जलाने का भी था कि भाई देखते हैं पड़ोसी हम जलने वाला तो है ही, अब इसको थोड़ा चढ़ाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और जलाते हैं, इसका और नुकसान कुछ करते हैं। तो हुआ क्या कि पड़ोसी से वो तराजू मांगने गए। हाँ। पड़ोसी सोचा इतनी रात गया है, ये तराजू इतनी रात को क्या मांग रहा है, इसके यहाँ क्या आ गया ऐसा कुछ जो इतना रात को तराजू मांगने आया है। उसने क्या किया, तराजू के नीचे का जो पेंदी होता है, हाँ। अपना लोग जो तराजू देखे थे वो जो हाथ पे वो तोलते थे, वो तराजू, अभी इलेक्ट्रिक तराजू नहीं। हाँ। तो उस तराजू के साथ क्या किया उन्होंने, नीचे पेंदी में आटा का गोई लगा दिया। अच्छा, एक साइड से आटा का गोई। हाँ, तो उससे इसलिए लगाया दिया ताकि अगर कुछ तौलेगा भी ना तो हमको पता चल जाएगा कि क्या तौला है इसमें। अच्छा। तो गोनू झा को मालूम चल गया कि इसने कुछ लगा दिया, तो उन्होंने जानबूझ के, ठीक है, कुछ असरफी उसमें चिपका दी। अच्छा। अब ये बात पड़ोसी ने सब पूरे गांव में फैला दी कि अरे गोनू झा के पास इतना पैसा आ गया है, ये वो ऐसा ऐसा। सब लोग फिर गोनू झा के पास पहुंचे कि तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो अब गोनू झा यहाँ पर चालाकी करते हैं। वो कहते हैं कि हमको ये भूत दिया है। भूत दिया है क्या? वो जो पैसा था, हाँ। उसके बारे में कहते हैं हमको ये भूत दिया है, ठीक है। हाँ। सो हमने हमारा जो गाय भैंस मरा था, हाँ। उसकी चमड़ी जब हमने भूत को दिया तो भूत उसके बदले में हमको ये दिया, पैसा दिया, ठीक है। हाँ। और उसने हमसे कहा है कि अगर तुम आज 1000 हमको जो सो भैंस का चमड़ी दोगे ना, तो हम तुमको और भी पैसा देंगे, बहुत अच्छा, पैसा देंगे। चालाकी कर दिया यहाँ ठीक पे है, गोनू झा। ठीक है। मान ली कि एक चमड़ी का 1 लाख। हाँ। तो अब ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब भैंस तो सबके यहाँ थी, सब ने अपना भैंस मरवा दिया, चमड़ी लेके। सब जो सो रात भर इंतजार करता रहा, भूत आएगा भूत आएगा भूत आएगा, हम चमड़ी देंगे उसको, पैसा हमको मिलेगा। ठीक है, नहीं हुआ ऐसा। मतलब भूत सबके साथ भूत आया, न वो चमड़ी किसी ने दिया, न उस जो जितने भी गांव के लोग थे उन्होंने न उनको पैसा मिला। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि सारे गांव के लोग दुखी थे, इनसे जलने वाले तो लोग थे ही, गोनू झा से जलने वाले। हाँ। ये बात फिर वहाँ पहुंची दरबार में। अच्छा। हाँ। तो नरेश के पास। हाँ, राजा मिथिला नरेश के पास। तो वहाँ से बात हुई कि बुलाया जाए उसे, गोनू झा को। गोनू झा पहुँचे तो गोनू झा से पूछा गया कि आपने क्यों मरवाया। उन्हें कहा मैंने कहा, मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो नहीं कहा था किसी को जो मार के ऐसा करो वैसा करो। तो राजा बोले कि तुम ही तो ये सबको बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने बताया, लेकिन किसी को पर्सनली तो मैंने नहीं कहा कि हाँ तुम जो सो बताओ, अच्छा तुम ये करो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैंने कहा भी तो खुद को लोग को सोचना चाहिए कि भूत कभी पैसा दे सकता है। वही ना। अब इसी कहानी के जरिए आप देखिए ड्रीम 11 की पूरी स्टोरी को। अच्छा। सिर्फ ड्रीम 11 ही नहीं, और भी सारे ऐप हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोग ज़्यादा ड्रीम 11 की बात करते हैं, जिसको सरकार मतलब सपोर्ट भी करती है सरकार, देखते हैं। अब भाई साहब आपको टैक्स मिल रही है। हाँ। जब गवर्नमेंट को, आपको अभी कुछ दिन पहले ही पता है ना कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए वो पैसे ले रही थी, ठीक है। अब उसके जरिए वो पैसे ले रही थी, तो अब जब इसको टैक्स मिल रही है, रोज का रोज उसको पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो फिर काहे। तो अब मैं बात ये कर रहा था कि युवा की बात हो रही थी। अब देखिए युवा क्या है कि युवा को कोई कह रहा है कि हाँ ये प्रचार आ रही है, प्रसार आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है, तो उसे खुद सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो आज ऑफ कैमरा कुछ आप शुभंकर मिश्रा के बारे में शायद बोल रहे थे। देखिए मैं ये कह रहा था कि सिर्फ शुभंकर मिश्रा जी ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं देश में, अपने देश में। अभी क्रिकेट का जो महाकुंभ कह सकते हैं इसे, हाँ, IPL, ठीक है, ये चल रही है अपने देश में।
और कुछ समय पहले अभी पाकिस्तान में भी क्रिकेट लीग शुरू हो चुकी है, वहाँ का जो भी लीग है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ आप आईपीएल को तो कवर कर ही रहे हैं, कवर कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद क्या है, आप वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ही बात कर रहे हैं कि वो उसने इतना रन बनाया, इतना किया, ये किया, वो किया। भाई जब अपने देश में खेल होती है, क्रिकेट होती है, WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक उसके है, बारे में उसके बारे में आप बात क्यों नहीं चर्चा नहीं करते? करते? शुभांकर मिश्रा जी चर्चा नहीं करते हैं? नहीं, सिर्फ आप शुभांकर मिश्रा जी को ही नहीं कह सकते, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन जब वो मुख्य तौर पे ये जो आप कहते हैं कि हाँ चर्चित हैं तो उनका ही नाम आएगा। तो उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि जब भी आगे हो वुमेन्स क्रिकेट हो, भारत में जो भी महिला खेलती है उस पर ही बात की जाए। आखिर आपको आप क्या बताना चाहते हैं कि क्रिकेट का मतलब सिर्फ पुरुष क्रिकेट है? वही क्रिकेट का तो यहाँ पे यह नहीं कि भाई क्रिकेट का मतलब सिर्फ पुरुष क्रिकेट है, महिला क्रिकेट की हम बात नहीं करेंगे। वहाँ भी तो भाई बैट बॉल से ही खेली जाती है, वहाँ भी वही सब चीज़ सेम नियम है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ सिर्फ आईपीएल की बात करेंगे, सिर्फ जो सो पुरुष क्रिकेट की बात करेंगे? अगर आप मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर महिला क्रिकेट टीम के बारे में अगर चर्चा होती है तो इससे हौसला बढ़ेगा महिला क्रिकेट? देखिए बहुत सारी लड़कियां ऐसे ही कहते हैं कि वो चौखट पार नहीं कर पाती है। हाँ वो तो है। उनके पास जब कहानी पहुंचेगी देखेंगे तो उनसे सीखने को मिलेगा। इससे बेहतर तो मैं हूँ। हाँ है ना। हाँ। जैसे मैंने आपको जो कहानी बताया, हाँ, गोनू झा की कहानी। गोनू झा की कहानी। अब जब आप कभी किसी चीज़ में फंसिएगा तो फिर हो सकता है कि वो आपको इंस्पिरेशन दे। हाँ, कुछ तो सीखने को। या फिर स्वामी विवेकानंद की बात किए तो आपको लगा कि नहीं, हमारे महापुरुष ने ऐसा कुछ कहा है, हम किसी और के बारे में क्यों सोचें, किसी और की क्यों सुने? हमारे महापुरुष ने इस तरह की बात कर रखी है। हाँ। तो उससे लो कैटेगरी के लोग जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो समझ नहीं है, उनकी बात हम क्यों सुनेंगे? और एक मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके पास समय हो तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ और मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जरूर बताइए। कि वो कहते हैं, और ये मुझे लगता है कि हर एक युवा को जाननी चाहिए, तो वो कहते हैं कि जितने भी काम होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल काम या फिर जो भी हम काम करते हैं, उसे 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। पहला क्या होता है? उपहास। अगर आप अपना ही कहानी सुनिए, जब अपना याद करते हैं या फिर अपना देखते होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, जब आप पहला शूट किए होंगे वीडियो, हाँ, लोग मजाक उड़ाते होंगे, अरे ये क्या कर रहा है, कितना अच्छा, इसको पढ़ना लिखना चाहिए था, इतना बेहतर था पढ़ाई लिखाई में और मेहनत करता मिला ऐसा। तो अब देखिए, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर एक काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। पहला उपहास यानी लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। हाँ वो तो। लेकिन उस काम को अगर आप लगातार करते जाते हैं, उपहास उड़ाने के बाद ही, मजाक उड़ाने के बाद भी, कुछ लोग तो छोड़ देते हैं, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं? उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं मतलब। तो क्या होता है कि उसके बाद दूसरा स्टेप आता है विरोध। लोग विरोध करना शुरू करेंगे, लगता है कि ये अरे उसको लगा कि अरे अब तो ये सफलता के नज़दीक है, ठीक है, ये सफल हो जाएगा, लेकिन हमारा लड़का तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो इस तरह से। तो क्या है कि वो विरोध करना शुरू करेंगे। आप विरोध करने के बावजूद भी निरंतर अपना मेहनत करते रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे, तो ऊंचाई पर, तो वही लोग ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वही लोग बहुत बाद में स्वीकृति देंगे। हाँ, स्वीकृत करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये जो किया सही किया। हाँ। तो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, घबराना नहीं कि हाँ हमारा कोई मजाक उड़ा रहा है, हमारा कोई विरोध कर रहा है, ये सब चीज़ों से साइड में रख के आगे बढ़ना। आप रहिए, विवेकानंद जी को सुनिए, समझिए, जानिए। हाँ। अपना जो वर्क है, अपना जो मेहनत है, उसको जारी रखिए और इसी तरह आगे आप तरक्की करिए। हम कोशिश करेंगे कि और भी बातचीत हो देश के बारे में, समाज के बारे में, हाँ, भविष्य के बारे में। तो जरूर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। ऐसे ही आप लोग को अगले एपिसोड में भी फिर हम दोनों एक साथ दिखने को मिलेंगे और नई कहानी पर चर्चा होगी। तो आप लोग को कैसा लगा ये एपिसोड देखकर कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। गोनू झा ने
कि आखिर ग्रामीण को सोचना चाहिए कि क्या भूत तो पैसा नहीं भूत दे पैसा सकता। नहीं देता है। भूत क्या मतलब वो धनवान होता है, वो तो ऐसा है नहीं कि हाँ भाई भूत अमीर है गरीब है, इस तरह से है नहीं, तो वो तो दानी है नहीं भूत। हाँ, जो भूत देगा हाँ, तो अब उसी तरीके का अब यहाँ देखिए, आप एक मैच में खेले, ड्रीम 11 पर टीम लगाए, टीम लगाए, ठीक है, हाँ, आपको आया नहीं रिटर्न, नहीं, ठीक है, आप देखते आ रहे हैं अपने गांव समाज में कई सालों से ऐसा हो रहा है कि लोग जो सो खेलते जा रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहा, कुछ आ नहीं रहा है। कुछ आ नहीं रहा है। क्यों उम्मीद कर रहे हैं? वही तो। और एक चीज़ और है कि आप बगैर मेहनत किए हुए पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? वही, मेहनत करके कमाइए, मेहनत मज़ा करके आएगा, मजा आएगा। ठीक है। और इसी बात को अगर मैं स्वामी विवेकानंद की बात करूं, हाँ, तो वो कहते हैं, और मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करता हूँ, ड्रीम 11 की बात नहीं, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, राजनीति जो भी है, ठीक है, हाँ, मैं हर एक फील्ड में ये कहता हूँ कि वो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई भी कितना महान क्यों न हो, ठीक है, कितना भी महान क्यों न हो, उसके पीछे आंख मूंद कर मत चलिए। आंख मूंद के मत चलिए, सही बात है। अगर ईश्वर की यही मंशा होती, ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी ही कहते हैं, अगर ईश्वर की यही मंशा होती तो वो हर एक प्राणी को आँख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क, दिमाग ये सब क्यों देते हैं? एक ही लोग को दे देते। एक ही लोग को अब देते चलो हैं। तुम्हारे पीछे ही सब लोग चलेंगे, सब चलेंगे, हाँ। आपके पास आँख, कान, नाक, आपके आँख, नाक, कान मतलब क्या, ज्ञानेंद्रियाँ आपके पास है, आपके पास, हाँ, आपकी अपनी है, अपनी है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सोचिए। आप जब एक बार देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं, भाई रोज लगा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, तो फिर काहे लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? काहे? एक बार मैं आपको एक बात बताऊं, अभी क्या होता है, छोटी छोटी बातों के लेके किसी से गुस्सा आ जाता है कि अरे मेरा दोस्त था, उसने ये नहीं दिया, हमने उसको छोड़ दिया, अब कभी उससे हम बात नहीं करेंगे। हाँ, ये तो होता है। एक छोटी सी चीज के लिए आप कहते हैं जीवन भर बात नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ करोड़ों हजारों खत्म कर चुके हैं, अपना बर्बाद कर चुके हैं। हाँ, बार डर नहीं आ रहा है, फिर काहे इसमें क्यों पड़े हुए हो? और एक चीज़ और मैं ये कह रहा था कि ये जितने भी खिलाड़ी लोग हैं, हाँ, बड़े बड़े खिलाड़ी लोग जो इसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो तो है ही। अब ये कह रहा था कि आखिर वो भी तो लगा सकते थे टीम, हाँ, ड्रीम 11 पर, या फिर IPL में जो भी खिलाड़ी खेलते हैं, हाँ, उन्हें मैन ऑफ द मैच मिलती है या फिर और भी अवार्ड मिलते हैं, हाँ, उन्हें कुछ लाख मिलते होंगे। जहाँ मिलता है। अब भाई तुम क्यों नहीं लगा लेते? यहाँ करोड़ की बात है। हाँ, तुम उनको लगाओ, लाख ही मिलता है, लेकिन जो लगाने वाले उनको बताया जाता है कि करोड़ मिलेगा। क्यों? आप लगाओ भाई, लगा, हाँ, आप भी तो लगा सकते हो। लगाइए, लाख का क्या, करोड़ कमाइए, आप भी कमाइए। तो वही बात है कि आप स्वामी विवेकानंद जी की बात जो है उनको ध्यान में रखिए कि वो क्या कह रहे हैं, कोई कितना भी महान क्यों ना हो जाए, उनके आप जो कह रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी है, वो प्रचार कर रहा है, इसलिए हम उसकी बातों में आ गए। क्यों आ गए? आपके पास अब अपना नाक, कान, मुंह, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हाँ, आपकी अपनी है, आप अपना ज्ञानेंद्रियां यूज करिए, आप अपना दिमाग यूज करिए, उसके दिमाग से क्यों चल रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं, युवाओं को ये सब सोचना पड़ेगा। ये बताइए आप कि वाकई में सेलिब्रिटीज की बातों मानकर युवा ड्रीम 11 पे टीम लगाते हैं? आपको लगता होगा कि ऐसा होता है? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आपने अभी चश्मा पहन रखा है, हाँ, क्या किसी सेलिब्रिटी के कहने पर आपने चश्मा पहना है? नहीं, मेरा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी जिस चीज़ का प्रचार करता है वही चीज़ बिकता है। भाई साहब, जो चीज़, जैसे अगर मान लिया आपके यहाँ कंबल है, हाँ, कंबल का तो प्रचार नहीं करता कोई, लेकिन फिर भी आप खरीदते हैं, जरूरी के सामान खरीदते हैं ना। हाँ, घरेलू। तो ये हम कैसे कह रहे हैं कि हाँ वो कहता है इसीलिए हम ऐसा, अगर मान लिए ठीक है, अगर वो कहता है, सेलिब्रिटी कहता है, उसके बावजूद हम ऐसा कर रहे हैं, तो भाई आपका मस्तिष्क कहाँ है, आपका दिमाग कहाँ है? आप अपने दिमाग से क्यों नहीं चल रहे हैं? हाँ, ये तो सही है कि उसी पर सवाल क्यों? हम देखिए, सच तो ये है कि अपने देश में हर एक जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, उन्हें मालूम है कि अपने देश की जनता है, युवा कैसा है, ये सब उनको मालूम है। वो निरक्षर है। हाँ, निरक्षर, ठीक है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं भी, तो उन्हें छोटी छोटी बातों पे झूठ बोला जा सकता है, उन्हें बरगलाया जा सकता है। हाँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर जब उन्हें मालूम हो जाएगा नहीं, ये तो हमसे सवाल करेगा,
ठीक है, सवाल करेगा। आपको मालूम है ना कि जब मीडिया सच बोलने लगती है, सच किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच बोलती है तो पसीना छूट जाता है, पसीना छूट जाता है, नेता वो सवाल का दरकिनार कर देते हैं। हाँ, उस सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। उचित नहीं समझते हैं। तो वही बात है, ये सारी चीज़ें चलती हैं अपना देश में। तो वही बात है कि आप भाई सच जो है आप अपना जो अपने दिमाग से चलिए, किसी और के दिमाग से क्यों चलना है।